हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू। आज की जो वीडियो है वो हेयर स्टाइल पे है। हेयर स्टाइल कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है, घर में। और इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मतलब कि एक दो दफ़ा मुश्किल होगी नहीं, तो आप खुद से बालों के हेयर स्टाइल कैसे बना सकते हैं। आजकल जैसे शादियां चल रही हैं घरों में, मतलब लोग शादियां कर रहे हैं तो उसके लिए सैलून नहीं आते, तो उनके लिए ये मैं वीडियो बेसिकली बना रही हूँ कि जिनको यानी कि घर में हेयर स्टाइल बनाना हो तो वो अपना हेयर स्टाइल कैसे बना सकते हैं। और हेयर स्टाइल आपको पता है आजकल हर हेयर स्टाइल में लूज कर्ल्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, लूज कर्ल्स, टाइट कर्ल्स। तो ये मैं आपको जो वीडियो बना रही हूँ ये कर्ल्स पे है। आपको मैं लूज कर्ल्स भी इसमें बताऊंगी और टाइट कर्ल्स भी बताऊंगी। लूज कर्ल्स कैसे बनाते हैं वो भी बताऊंगी और टाइट कर्ल्स कैसे बनाते हैं वो भी बताऊंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें। तो आए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए मैंने बालों को अच्छे से कॉम्ब कर ली है। और कॉम्ब करने के बाद आपने लाइट सा, अगर आपके बालों में कोई वेव्स वगैरह है तो आपने उनको स्ट्रेट कर लेना है। बालों को स्ट्रेट करने के बाद आपने अपने बालों में सीधी मांग निकालनी है। सीधी मांग निकाल के आपने बालों के दो सेक्शन कर लेने हैं। जी, ये मैंने सीधी मांग देखे निकाल ली है और सेक्शन भी कर लिए हैं। अब आपने जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो ये है कि आपने बैक से जो कर्ल्स करने स्टार्ट करने हैं। आपने बैक से एक सेक्शन निकाला, आपने ब्रीक कर्ल्स करने हैं, उस लिहाज से आप बाल निकाल लें। अगर आपने मोटे करने हैं उस तरह से बाल निकाल लें। आपकी ये चॉइस है कि आपने बालों को मतलब मोटे स्ट्रेट करने हैं कि ब्रीक स्ट्रेट करने हैं, कम बाल लेने हैं, ज़्यादा, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो मैं आपको यानी कि ये आप खुद देख लें कि ज़्यादा बाल लेने हैं या कम लेने हैं। मैं जो बाल ले रही हूँ वो मैं निकालनी है, तो बाकी बालों को मैं कवर कर रही हूँ। घर में जो लोग वगैरह बनाते हैं उनके हेयर स्टाइल क्यों मतलब कि इतने फिनिशिंग में नहीं बनते सैलून की तरह, क्योंकि बेसिकली वो अपने बालों को अच्छे से उनको स्टेप्स नहीं पता होते हैं। तो पहला स्टेप है कि बालों को अच्छे से आपने वॉश करना है, ठीक है। दूसरा स्टेप है कि आपने कंडीशनर करना है। कंडीशनर करके वॉश करके बाल जब आप हेयर स्टाइल बनाते हैं तो आपके बालों में बहुत ज़्यादा नीटनेस आती है। और अगर आप हेयर सीरम लगाना चाहते हैं तो आप वो लगा सकते हैं, मैं नहीं लगा रही, ठीक है। तो आपने बालों को सेक्शन करके और उसके बाद आपने जितने बालों को कर्ल्स करना है आपने उतने बाल ले लेने हैं। और दूसरी साइड से भी आपने सेम ऐसे ही करना है, आपने सेक्शन निकाल लेना जितने बालों को आपने कर्ल्स करना है। मैं बिल्कुल अंदाजे से कर रही हूँ और बाकी बालों को आपने कवर कर लेना है। कम या ज़्यादा हो जाए कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। तो वो जब आपके कर्ल्स बनेंगे तो सारे मिक्स हो जाएंगे, तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है कि ज़्यादा मतलब के बाल ले लिए हैं या कम। लेकिन अगर आप सेक्शन के साथ काम करेंगे, मतलब दोनों सेक्शनों के साथ काम करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। इधर वाले बाल कम है, मैं थोड़े से और निकाल रही हूँ। जी, ये मैंने सेक्शन करके और मैं बालों को निकाल लिया। अगर आप हेयर स्प्रे करना चाहें तो आपने हेयर स्प्रे को
खोलना है, उसको शेक करना है और फिर आपने जस्ट स्प्रे करना है। ये मैं आपको एक बता रही हूँ, लेकिन मैंने पूरे बालों को नहीं करना हेयर स्प्रे, तो जस्ट मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि आपने ऐसे बालों को कर्ल्स करना है। आपने लाइट सा, बिल्कुल लाइट सा, ये देखें, आपने स्प्रे करना है और स्प्रे करने के बाद आपने, तो ये मैंने कम कर लिया। अब आपने जो ये स्ट्रेटनर का ये आप देख रहे हैं, ये जो खुल रहा है, इनमें आपने बालों को फंसाना है, ये देखें, और बिल्कुल एंड से आपने बाल नहीं करने, उनको आपने छोड़ देना है। और आपने बालों को टर्न करना है। ये आप अगर बिल्कुल नीचे लेंथ में पूरे बाल नहीं कर्ल्स करना चाहते, तो आप हाफ बालों को भी कर्ल्स कर सकते हैं। तो आपने 1 से 2 मिनट रखा है और राड आपने पहले ही गर्म कर देना और उसको स्लोली जिस पोजीशन में आपने पहले बालों को किया उसी में आपने उसको ओपन करना है। ये देखें, ये कर्ल्स हो गए हैं। अब इसी तरह मैं दूसरी साइड से करूँगी, उधर भी आपने पहले लाइट सा शेक करके स्प्रे करना है और बिल्कुल कम करना है। मैं आपको बता रही हूँ कि आपने जो मतलब कि स्प्रे करना है वो बिल्कुल कम करना है, ज़्यादा नहीं करना। ज़्यादा स्प्रे करेंगे तो वो आपके बाल बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। जी, और ऐसे बिल्कुल आराम से आपने ऊपर ले आना है। अगर आप कम लेंथ में बाल करना चाहते हैं तो आप कम कर सकते हैं, नीचे लेंथ में कर सकते हैं। अगर आप कम बाल लेना चाहें, लेंथ में जस्ट करना चाहें, तो आपने सिर्फ नीचे वाले बालों को कर्ल्स करना है। ऊपर जो आपका कर्ल्स राड है वो आपने ऊपर नहीं लेके आना। तो आपने राड को पहले गरम कर लेना है और आपने फ़ौरन से इसको लगा के और उतारना है। गरम होगा तो वो फ़ौरन से जल्दी काम करेगा, ये नहीं कि आप इसको यूज़ करते हुए गरम करें। तो अगर गरम होगा तो आपके बाल डैमेज कम होंगे। ये देखें, अब मैं फिर दोबारा सेक्शन निकाल के और अपने बालों को कर्ल्स करूँगी। जो बाल मैंने कर्ल्स कर रही हैं उनको मैं पीछे कर रही हूँ और जो मैंने करने हैं उनको मैं निकाल के और कोम कर रही हूँ। और दूसरी साइड से भी मैं ऐसे ही सेक्शन निकालूंगी। सेक्शन निकाल के आपने कॉम करनी है और कॉम करके फिर आपने स्प्रे करना है। आपने ज़्यादा देर राड को अपने बालों पे नहीं रखना। वो इस वजह से नहीं रखना कि आपके बाल डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि हीट है, हीट से आपके बाल डैमेज होंगे। तो इसलिए आपने इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि आपने जब भी आपने स्ट्रेट या कर्ल्स करने हैं, राड के साथ कर्ल्स करने हैं या ब्लो ड्राई करना है, तो आपने जल्दी से उस काम को करना है और ज़्यादा देर हीट नहीं देनी है अपने बालों को, क्योंकि उससे बाल आपके डैमेज होंगे। तो ये कर्ल्स हो गए, आपने ऐसे बालों को चेक करना है, ये गर्म हो गए हैं। तो उसके बाद आपने बिल्कुल
आहिस्ता आहिस्ता उसी पोजीशन में आपने बालों को ओपन करना है। ये देखें कितना अच्छा हुआ है। तो इसी तरह ये लूज कर्ल्स मैं आपको बता रही हूँ, और अगर आपने टाइट कर्ल्स करने हो तो वो भी मैं आपको दूसरी साइड पे बताती हूँ। ये लूज कर्ल्स है, तो कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, आप खुद से अपने हेयर स्टाइल बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जब आपने कहीं भी ना जाना हो तो आप अपनी प्रैक्टिस करें, और हेयर स्टाइल आपके जब आपने जाना हो कहीं तो आप जब अपने हेयर स्टाइल बनाएंगे तो वो आपका फिनिशिंग लुक ही आएगी, क्योंकि प्रैक्टिस में आपका हाथ नीट हो जाएगा। तो फिर आपने स्प्रे लगाना है लाइट सा। मैं ज़्यादा नहीं कर रही स्प्रे, लेकिन आपने भी ज़्यादा नहीं स्प्रे लगाना। अगर ज़्यादा स्प्रे लगाएंगे तो ये जो कर्ल्स है ना आपका, जैसे मैंने किया है, ये इस तरह नहीं आएगा, ये बिल्कुल हार्ड होके आएगा, यानी कि एक मतलब हार्ड कर्ल्स बनेंगे, तो वो बहुत बुरे लगते हैं। तो इसलिए आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आपने स्प्रे बहुत कम करना है। और अब मैं बालों को कॉम कर रही हूँ, और आपने कॉम करके बिल्कुल बालों को फिनिशिंग लुक आनी चाहिए। तो आपने अपने राड को फिर अपने बालों में अप्लाई करना है, और उसके बाद आपने इसको गोल गोल घुमा देना है। और अगर आप टाइट करना चाहते हैं ना तो इन बालों को आपने टाइट करना है। ये देखें, ये मैं आपको थोड़ा सा टाइट करके बता रही हूँ, जो टाइट कर्ल्स होता है ये थोड़ा लूज है और ये थोड़ा टाइट होगा। और आपने चेक करना है बालों को। जी, ये हीट हो गई है बालों में, तो आपने जैसे ही उसको चेक करना है कि बाल हीट अप हो गए हैं, तो आपने उसको ओपन कर लेना है उसी पोजीशन में जिस पोजीशन में आपने कर्ल्स को किया है। तो जी, ये देखें, ये थोड़ा सा टाइट हुआ है, ये देखें, और ये थोड़ा सा लूज है। तो इसको आप जब आपने टाइट करना हो तो बालों को मतलब बालों को इसमें कवर करेंगे अपने राड में, तो टाइट कर्ल्स आएंगे ये, ठीक है। ये देखें, तो अब ये बालों को मैं पीछे करूंगी और फिर अपना सेक्शन निकालूंगी। जी, ये आपने फिर सेक्शन निकालना है। हर एक काम करने का तरीका होता है, तो अगर आप उसको मतलब उन तरीकों को फॉलो करें तो आपका काम क्यों नहीं अच्छा होगा, आपका काम अच्छा होगा, ठीक है। तो आपने ये छोटी छोटी बातें हैं, इन चीज़ों को ख्याल रखना है कि आपने जब भी काम करना है बिल्कुल अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें और कमेंट करें। और ये फिर आपने लाइट सा स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद आपने कॉम्ब करनी है। कॉम्ब करने के बाद आपने डार्क कर्ल्स में बालों को लेना है और आहिस्ता आहिस्ता आपने ऊपर वाली साइड पे आ जाना है। रात बहुत ज़्यादा गर्म हो गया क्योंकि काफ़ी देर से लगा है, तो इसलिए मैं बार बार चेक कर रही हूँ मेरे बाल जो है डैमेज ना हो जाए।
तो आगे टाइम नहीं मिलता इनकी केयर करने के लिए। तो आहिस्ता आहिस्ता अपने बालों को आपने ओपन करना है। तो ये अब इसी तरह दूसरी साइड से आपने कॉम्ब करनी है। कॉम्ब करके आपने लाइट सा स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद फिर आपने कॉम्ब करनी है ताकि बाल जो हैं बिल्कुल फिनिशिंग लुक आए, नीट लुक आए। ये नहीं कि स्प्रे करके आपने जल्दी से बालों को कवर कर लिया और अपने राड को आपने अपने बालों में लगा लिया। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। बिल्कुल आराम से बालों में, और आपके बाल आपके हाथ में आ सकते हैं उतर के, यानी कि ये राड के साथ बाल लगे रह जाएंगे और आप गंदे हो जाएंगे। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि बेसिकली मेरा सैलून है और अक्सर टीनेज बच्चियां जो आती हैं मुझसे सीखने काम, तो वो बहुत सी गलतियां करती हैं और माफ़ियाँ मुझे मांगनी पड़ती हैं कस्टमर से, तो अपने क्लाइंट से। तो ये बाल देखें हीट अप हो गए हैं। तो उसके बाद आपने बिल्कुल हल्के हाथों में ये देखिए, ये वाली साइड के मैं आपको टाइट कर्ल्स दिखा रही हूँ और ये वाली साइड के मैं आपको लूज कर्ल्स दिखा रही हूँ। जी, ये दोनों वीडियोस में मैं एक काम नहीं आपको दिखा रही, मैं दो काम दिखा रही हूँ आपको। दोनों कामों को यानी कि दोनों तरफ मैं राड, जो एक तरफ मैं लूज कर्ल्स कर रही हूँ और एक तरफ मैं टाइट कर्ल्स कर रही हूँ। तो ये आप फ़र्क देख लें, ये टाइट कर्ल्स हैं और ये लूज कर्ल्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये दो आपको मतलब कि दोनों, एक साइड के आपको टाइट कर्ल्स और एक साइड के आपको लूज कर्ल्स सिखा रही हूँ इस वीडियो में। तो आपने अगर लूज कर्ल्स करने हैं तो आप लूज कर लें, अगर आपने ये टाइट करने हैं तो आप टाइट कर लें। तो अब मैं इन बालों को पीछे कर रही हूँ और ये जो टाइट कर्ल्स है इसको भी पीछे कर रही हूँ, और अब मैं फिर सेक्शन निकाल रही हूँ। और आपने सेक्शन निकाल के ही काम करना है, क्योंकि आप सेक्शन निकाल के काम करेंगे तो वो ज़्यादा फिनिशिंग में आएगा। होने को तो वैसे भी हो सकता है कि आप जल्दी से बाल पकड़ें और थोड़े थोड़े कर लें, लेकिन आप सेक्शन के साथ अगर करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा आपका मतलब कि नीट लुक आएगी। तो ये मैं बालों को निकाल रही हूँ। निकालने के बाद ये जो बाल बाकी हैं इनको मैं कवर कर रही हूँ सेक्शन पे। इनके साथ आप कैचर भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो दोनों साइड से मैं बाल निकाल रही हूँ। ये फिर इस साइड के मुझसे ज़्यादा बाल निकल आए हैं, ये मैं अब निकाल लिया कम। जाहिर बात है वीडियो बना रही हूँ तो आपको समझाना भी तो है और बताना भी तो है, तो इस लिहाज से फिर मैं कम या ज़्यादा बाल ना ही निकालूँ। तो वीडियो में तो मतलब एक प्रॉपर तरीका बताऊँ, अगर वैसे मैं करूँ तो कोई ऐसा इशू नहीं है। ये मैंने बाल निकाल ली है और अब मैंने इनको अच्छे से कॉम्ब की है। कॉम्ब करने के बाद आपने स्प्रे करना है, लाइट सा बिल्कुल स्प्रे करके फिर आपने कॉम्ब करना है, ठीक है। कॉम्ब करने के बाद आपने ये जो ये राड के अंदर ये देखिए, ये इसके अंदर आपने बालों को फंसाना है। मैं आपसे फिर बार बार आपको इसीलिए समझा रही हूँ कि अगर आपको समझ ना आए तो आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको अच्छे से इसका तरीका समझ आ जाए। तो आपने बालों को इसमें फंसा लेना है। तो उसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ले आना है कर्ल्स बालों में, जहाँ तक आपने करने हैं। करने के बाद आपने इसको
थोड़ी देर ऐसे ही बालों में लगे रहने देना और इस तरह बालों को चेक करना है कि अगर ज़्यादा हीट हो तो आपने फ़ौरन से कर्ल्स राड को उतार देना है। आपने राड को बिल्कुल उतार देना है, आपने ज़्यादा टाइम अपने बालों पे नहीं लगे रहने देना। तो ये देखिए, अब दूसरी साइड से भी मैं कॉम्ब करके लाइट सा स्प्रे कर रही हूँ। स्प्रे करके आपने फिर कॉम्ब करना है। और एक और मैं आपको बेसिकली एक चीज़ बता दूं, अक्सर आपने देखा होगा कि मतलब अगर सैलून से हेयर स्टाइल बनाएं तो फ्रंट लुक बहुत अच्छी आती है। तो मैं आपको भी मतलब करने की कोशिश करती हूँ, करके दिखाती हूँ आपको कि फ्रंट लुक जो होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि वो अच्छी लगती है वो इसी वजह से कि उसका थोड़ा सा तरीका डिफरेंट होता है। हीट आ रही है बालों में और मैं इसको खोल रही हूँ। ये देखिए, ये लूज कर्ल्स है और ये टाइट कर्ल्स है। अब जो बाकी बाल रह गए उनको आपने ओपन करना है और जो कर्ल्स किए हैं उनको पीछे करना है। दूसरी साइड से भी फिर आपने सेक्शन निकालना है। कर्ल्स वाले बाल आपने पीछे कर देने हैं और जो बालों को आपने कर्ल्स करना है उसको फिर से स्प्रे करना है, कॉम्ब करनी है। कॉम्ब करके आपने कर्ल स्टार्ट को बालों में जी, ये बालों को आपने चेक करते रहना है, जैसे कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत इन चीज़ों का ख्याल रखती हूँ और अपनी हर स्टूडेंट को यही समझाती हूँ कि आपने बालों को मतलब क्लाइंट के बालों को डैमेज नहीं करना। तो जी, ये बिल्कुल बालों में से हीट आ गई है और अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ। और ओपन आपने ये देखिए, जैसे आपने कर्ल्स किया उसी तरह आपने गोल गोल घुमाना है, ना कि आपने दूसरी साइड की तरफ दूसरे तरीके से आपने खोलना है। अब दूसरे साइड पे जो बाल हैं जो मैंने निकाले हैं कर्ल्स करने के लिए, उसको आपने स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद आपने कॉम्ब करनी है। लास्ट स्टेप है, लेकिन लास्ट स्टेप में आपको थोड़ा सा डिफरेंट बताऊंगी। और जो बालों को मैंने कर्ल्स किया उनको मैं सेक्शन पिन के साथ कवर करूंगी। जी, ये मैंने सेक्शन पिन लगा के बालों को पीछे कर लिया। साइड से भी आपने जो कर्ल्स कर लिए हैं वो आपने पीछे कर लेने हैं। इधर वाली साइड के भी बाल मैं पीछे कॉम्ब के साथ कवर कर रही हूँ ताकि ये ख़राब ना हो। अब ये जो फ्रंट है, फ्रंट लुक को जो करना है आपने जिस साइड पे बालों को
पोजीशन देनी है अपनी। अगर आपने स्ट्रेट मांग निकालनी है तो आपने वो कर लेना है जी। आपने जिस पोजीशन में अपने बालों को सेट करना है, तो वैसे आपने अगर साइड मांग निकालनी है तो साइड मांग की तरफ, अगर आपने स्ट्रेट निकालनी है तो स्ट्रेट की तरफ। ये मैं आपको फ्रंट की लुक आपको मैं समझा रही हूँ। तो मैं साइड मांग निकालूंगी। ये मैंने साइड मांग निकाल ली है। अभी इस साइड मांग को आपने क्या करना है, आपने इसको थोड़ा सा बैककॉम करना है। ये देखिए बिल्कुल लाइट सा जी। ये बैककॉमिंग मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपका जो फ्रंट है उसमें एक तो वॉल्यूम आएगा, दूसरी बात ये कि फ्रंट पे जो लुक होती है वो थोड़ी सी मतलब डिफरेंट होती है सैलून में। क्यों होती है उसका रीज़न यही है, घर में अगर आप अपना हेयर स्टाइल बनाते हैं तो आपको कॉलर जैसी लुक नहीं मिलती। में अगर आप अपना हेयर स्टाइल बनाते हैं तो सैलून जैसी आपको लुक क्यों नहीं मिलती? वो इसीलिए नहीं मिलती क्योंकि मतलब कि नहीं बताया जाता कि फ्रंट से आप कैसे अपना मतलब हेयर स्टाइल को बनाएं जो कि आपके सैलून जैसी आपकी लुक आए। तो आप ये देख रहे हैं कि मैंने लाइट सी बैककॉमिंग की है, तो लाइट सी बैककॉमिंग करके वॉल्यूम आ गया। और आपने फिर नीचे भी थोड़े से बालों पे करना है, ठीक है, करके आपने थोड़ा सा उसको फिनिशिंग लुक देना है। और फिर आपने उसमें बैककॉमिंग में आपने स्प्रे कर देनी है, ठीक है। स्प्रे करके उसको सेट करना है आपने, जिस पोजीशन में आपने बालों को अपने रखना है। उसको सेट करने के बाद आपने बिल्कुल हल्के हाथों से कॉम्ब करनी है। कॉम्ब करके आपने स्प्रे करना है। स्प्रे करके आपने फिर बाल कॉम्ब कर लेना है। कॉम्ब करने के बाद आपने अपना राड पकड़ना है और राड से ये कर्ल्स जो करने हैं उसको आपने ऊपर की डायरेक्शन में यूं, यानी कि ऊपर वाली साइड की तरफ आपने करनी है ये। और फ्रंट से आपने ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाना बालों को, क्योंकि वो फिर आपकी वो लुक नहीं आएगी जो आप चाह रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा ऊपर बाल अच्छे नहीं लगेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरे समझाने का तरीका, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं आपके साथ हर सैलून की जो मेरी टिप्स हैं वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए आपने चेक करना है बालों को जी। ये हीट हो गई है तो आपने फ़ौरन से बालों को निकालना है। और बालों को निकालना आपने ये देखिए ये एक साइड मेरी हो गई है, ठीक है, ये वाली साइड हो गई। अब जो ये वाली साइड है इसको भी आपने बालों को थोड़े से निकालना है और कॉम्ब कर लेनी है, ठीक है, जितने आपको चाहिए। उसके बाद आपने इस पर स्प्रे करना है लाइट सा। फिर उसके बाद आपने फिर सेक्शन निकालना है। जिन बालों को आपने बैककॉमिंग कर लिया उनको पीछे कर लें और थोड़े से फिर बाल निकालें और फिर उसमें बैककॉमिंग करें। बेसिकली बैककॉमिंग से आपका वॉल्यूम आ जाता है और जो कि बहुत अच्छा लगता है। और आपके फ्रंट जो हेयर स्टाइल है ना वो एक जगह आपका सेट हो जाता है। फिर आपने उसमें हेयर स्प्रे करना है लाइट सा। लास्ट स्टेप को भी आपने ऐसे ही कॉम्ब करनी है और कॉम्ब करके आपने बैककॉमिंग करनी है। और अगर आपको बैककॉमिंग का तरीका देखना है तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है, तो मैं आपको बैककॉमिंग करने का भी तरीका बताऊंगी, क्योंकि बैककॉमिंग करने का भी एक तरीका है। तो
ये फिर आपने इन बालों को भी लाइट सा स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद आपने जिस तरफ आपने उन बालों को सेट करना है आपने उस तरह बालों को कर लेना है कॉम्ब। इस जगह पे भी वॉल्यूम देना चाहते हैं तो इधर भी आप लाइट सी वैक्यूमिंग कर सकते हैं। तो ये मैंने बालों को वैक्यूमिंग कर ली है। अब वैक्यूमिंग करने के बाद आपने क्या करना है, आपने बालों को, जिन बालों को कर्ल्स करना है, सेक्शन निकालना है। अगर आपके बाल फ्रंट पे ज़्यादा है तो उसको लाइट सा कॉम्ब करके, जब आपने राड फ्रंट पे लगाना है तो उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आपने ये जैसे ऊपर वाली साइड की तरफ करना है, यूँ, ये देखें, और इसको बिल्कुल ऐसे तिरछा रखना है। ये जी, ये हीट हो गई है बालों में और मैं इसको ओपन कर रही हूँ। ये देखिए, ठीक है, ये ऊपर वाली साइड की तरफ आया। फ्रंट पे थोड़ा सा तरीका जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज़रूर इसको कर पाएंगे। तो इन बालों को मैं पीछे कर रही हूँ सेक्शन पिन के साथ। जी, अब इन बालों को मैं ले लूँगी और फिर मैं वैक्यूमिंग लाइट सी कर रही हूँ वॉल्यूम के लिए, और फिर मैं सेक्शन निकालूंगी। फ्रंट का लुक अच्छा ना हो तो आपके पूरा हेयर स्टाइल आप जितना मर्जी आप अच्छा बनाओ, फ्रंट लुक आपकी नीट और अच्छी ना बनी हो तो वो हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लगता। तो ये बालों को आपने स्प्रे करना है। मैं बिल्कुल हल्का सा कर रही हूँ, वो इस वजह से कि मैं मतलब कि आपको जस्ट सिखा रही हूँ, तो इसलिए मैं बार बार लाजमी आपको बता रही हूँ, क्योंकि बाल जो हैं हेयर स्प्रे लगाने से भी डैमेज होते हैं बहुत ज़्यादा। तो आपने राड को बालों में लेके और ऊपर वाली साइड की तरफ और इसको ऐसे तिरछा, राड बहुत ज़्यादा गर्म है और फ़ौरन से बालों में हीट हो रही है। और बिल्कुल नाजुक हाथों से आपने ना कर्ल्स जब करने हैं तो राड को जब आपने बालों से निकालना है तो बिल्कुल सॉफ्ट हाथों के साथ आपने राड को निकालना है। तो ये देखिए, ये कर्ल्स हो गए। इसको भी मैं कवर कर दूंगी सेक्शन पिन के साथ। अब ये जो लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप को आपने बहुत ज़्यादा प्यार से करना है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि फाइनल लुक ही आपकी ये है। जी, थोड़ी सी वैक्यूमिंग कर रही हूँ वॉल्यूम के लिए। फिर आपने बालों को कॉम्ब करना है और स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद आपने कॉम्ब करनी है और कॉम्ब करके आपने राड में बालों को लेके और ऊपर वाली साइड पे तिरछे स्टाइल में आपने राड को लगाना है।
इतनी गर्म है कि फ़ौरन लगाते ही हो रहे हैं। जी ये देखें, अब मैं इनको भी कवर कर रही हूँ। ये लास्ट टाइम है। स्प्रे करना है। कॉम करना है। कॉम करने के बाद आपने तिरछी स्टाइल, तिरछी मतलब स्टाइल से आपने राड को निकालना है। ये गर्म है तो बहुत जल्दी काम कर रहे हैं, फिर आपने बिल्कुल हल्के हाथों से बालों से निकाल लेना है। ये फ्रंट कर्ल्स हो गए हैं और ये बैक के हैं, और इधर से भी मैं सेक्शन पिन निकाल के आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ। फ्रंट से जो है ज़्यादा ऊपर जो होते हैं ना वो नहीं अच्छे लगते हैं, तो बाकी आप इन बालों में बाकी स्प्रे कर सकते हैं अगर करना चाहें, और अगर ना करना चाहें तो आप कॉम के साथ इसको सेट कर सकते हैं। ये मेरी फाइनल लुक है, आप देख लें। और अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा और लाइक भी कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ये आप देख लें और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरे ये कर्ल्स करने का तरीका आपको अच्छा लगा है या नहीं। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।